श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री उद्धव गोपी संवाद नामक पुस्तिका से आज हम राधा रानी और श्री उद्धव जी के बीच हुए मार्मिक कथा संवाद का श्रवण करने वाले हैं, जिसमें उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश राधा रानी को सुना रहे हैं तथा राधा रानी के मार्मिक विरह पीड़ा को भी सुन रहे हैं। यह कथा संवाद इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी उस भोली भाली प्राणेश्वरी से यह कहना सत्य, मधुर तुम्हारी ही स्मृति में है जीवन लगा निरंतर नित्य। हाँ उद्धव, तुम मेरी उस भोली भाली प्राणेश्वरी राधा से यह सत्य संदेश अवश्य कह देना कि राधे, मेरा जीवन नित्य निरंतर तुम्हारी ही मधुर स्मृति में संलग्न है। उद्धव भी यह कहते कहते अश्रुपूर्ण लोचन और गदगद हो गए और श्री राधा तो भावेश में मधुर मूर्छा को प्राप्त हो गई। फिर चेत होने पर उद्धव जी ने श्री राधा को उनके प्रियतम श्री कृष्ण का कुशल संवाद सुनाकर फिर उनका निम्नलिखित मधुर गंभीर संदेश सुनाया। राधे, क्या संदेश सुनाऊं, क्या कहलाऊं मन की बात, छिपा नहीं तुमसे कुछ भी जब घुल मिला रहता दिन रात। नित्य अहेतुक हम दोनों का प्रिय प्रेम यह अति पावन, नित्य निरंतर बढ़ता रहता सहज मधुरतम मन भावन। नहीं घटा सकते इसको है कैसे भी शत शत अपराध, अनुनय विनय विषय सुख मिथ्या नहीं बढ़ा सकते कर साथ। निष्कारण निरुपधिक निर्मल नीरव नित्य इहत्तहीन, अपिर में अनवद अनिर्वचनीय अनंत अकाम अतीन। राधिके, तुम्हें क्या संदेश सुनाऊं, मन की कौन सी बात तुमको कहलाऊं। जब मैं दिन रात तुमसे घुला मिला ही रहता हूँ, तब मेरा कुछ भी तुमसे छिपा नहीं है। मेरे सभी रहस्यों को तुम जानती हो। प्रियतमे, तुम्हारा और मेरा यह प्रेम नित्य है, अहेतुक है, किसी भी हेतु से बना हुआ घटने बढ़ने वाला नहीं है। यह अत्यंत पवित्र करने वाला है। यह मधुरतम मन भावन प्रेम नित्य निरंतर सहज ही बढ़ता रहता है। सैकड़ों सैकड़ों कैसे भी अपराध इसको जरा भी नहीं घटा सकते और न झूठे अनुनय विनय तथा विषय सुख ही इच्छा करके भी इसे बढ़ा सकते हैं। यह प्रेम कारण रहित है, उपाधि रहित है, मल रहित है और बाहर बोलने वाला ना होकर मन की चीज़ है, नित्य है, सीमा रहित है, परिमाण रहित है, दोष रहित है, वाणी में नहीं आने वाला है, अंत रहित है, कामना रहित है और उदार है। अति सुचि गुरुतर प्रेम दिव्य यह दुर्लभ सुधा विनय नंदक स्वाद, वाणी मेला कैसे कर दूँ इसे असुचि लघु में अस्वाद। मथुरा में रहकर रहता मैं प्रिय तुम्हारे सतत पास, इसी प्रेम में बंधा ना पाता मैं अन्यत्र कदापि सुपास। पर मैं करता नित्य प्रेम में अपने अति अभाव का बोध। राधे, बढ़ते ऋण अपार का कभी ना कर पाऊंगा शोध। यह दिव्य प्रेम अत्यंत पवित्र है, गुरुतर है और अमृत को भी निंदनीय कर लेने वाला दुर्लभ स्वाद से पूर्ण है। इसे वाणी में लाकर मैं कैसे अपवित्र लघु और स्वाद रहित बना दूँ। जो प्रेम वाणी में आ जाता है वह अशुद्ध शुद्र तथा स्वाद शून्य हो जाता है। प्रिय, मैं मथुरा में रहकर भी इस पवित्र प्रेम में बंधा हुआ सदा तुम्हारे पास रहता हूँ। मुझे अन्यत्र कहीं आराम नहीं मिलता। परंतु राधे, मैं तुम्हारे प्रति अपने प्रेम में सदा ही अत्यंत कमी का बोध करता हूँ। तुम्हारा मुझ पर अपार ऋण बढ़ा ही जा रहा है। इन ऋणों को मैं कभी भी चुका नहीं सकूँगा। प्रियतम श्री कृष्ण का प्रेम संदेश सुनकर राधा कुछ समय के लिए भाव निमग्न हो गई। तदंतर उन्हें दिखाई दिया सचमुच श्री कृष्ण सदा मेरे पास ही तो रहते हैं। परंतु फिर भावनंतर सा हो गया। वे उद्धव से कहने लगी, उद्धव, सत्य सुनाया तुमने मुझको प्रियतम का संदेश, घुले मिले रहते मुझ में वे प्रियतम सर्वकाल सब देश। पर मैं प्रेम शून्य रस वर्जित रसमय दिव्य चक्षु से हीन, उन्हें निरंतर रहते भी मैं देख न पाती मलिना दीन। कभी विरह व्याकुल हो जाती कर उठती तब करुण पुकार, हाँ प्राणों के प्राण दैत्य है दीन दर्यार्थ हृदय सुकुमार। यमुना पुलन नाचते सुंदर नटवर वेश धरे घनश्याम,
नहीं दिखाओगे क्या दुखनी को अब वह मुख चंद्र ललाम। उद्धव जी, तुमने प्रियतम का यह सच्चा संदेश ही सुनाया है। सत्य ही वे प्रियतम सब समय और सर्वत्र मुझ में घुले मिले ही रहते हैं, पर मैं प्रेम शून्य हूँ। मुझ में प्रेम रस का सर्वथा अभाव है और मैं प्रेमानंद में दिव्य चक्षुओं से रहित हूँ। अतएव निरंतर पास रहने पर भी मैं दीना मलिना उन्हें देख नहीं पाती, कभी विरह व्याकुल हो जाती हूँ। हाँ, मेरे प्राणों के प्राण, हे प्रियतम, हे दीन दर्याद्र कोमल हृदय, हे घनश्याम, तुम सुंदर नटवर वेश धारण करके यमुना तट पर नाचा करते थे, क्या अब अपना वह ललित मुखचंद्र इस दुखनी को नहीं दिखाओगे? मेरे दीन होकर ऐसा कहते ही कोटि कोटि विधु सुधा मधुर हो, सहसा उदय श्याम रससार, लगते सतत अमित बरसाते शीतल परम सुधा की धार। युगपत ब्रह्मा भयंतर होता उनका मधुर मिलन अशांत, विरह यंत्रणा की सब ज्वाला हो जाती तुरंत ही शांत। उठती प्रेम सुधा सागर में उत्ताल अनंत तरंग, हो जाते प्रफुल्ल सब अव्यय पाकर प्रिय आलिंगन संग। उठता नाच प्रेम सागर तब बढ़ जाती रस राशि अपार, विस्मृत हो जाता तब सब कुछ कौन कहाँ शरीर संसार। करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की मधुर सुधा को लिए रससार श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो जाते हैं और अपरिमित रूप में अविराम परम शीतल अमृत की धारा बरसाने लगते हैं। बाहर और भीतर एक ही साथ उनका मधुर मिलन होता है। मैं और वे मिलते मिलते कभी थकते ही नहीं। मेरी विरह यंत्रणा की सारी ज्वालाएं तुरंत ही शांत हो जाती है। तब उस प्रेम अमृत रस समुद्र में अनंत ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगती है। मेरे सारे अव्यय आत्मा बुद्धि मन इंद्रिय प्रियतम का मधुर आलिंगन तथा संग प्राप्त करके प्रफुल्लित हो जाते हैं। प्रेम समुद्र नाच उठता है और उसमें रस की अपार बाढ़ आ जाती है। उस समय कौन है, कहाँ है, शरीर है या संसार है, ये सब कुछ विस्मृत हो जाता है। रह जाता है केवल रस ही रस, रसो वे सा रस रूप श्याम सुंदर। इसी समय सहसा फिर मन मोहन हो जाते अंतर्धान, जल उठती फिर वही विरह की ज्वाला अति मन होता मलान। फिर मन में आती मैं क्यों हूँ जलती उनकी करके याद, नहीं योग में उनके किंचित दोषमय नित्य भरी विषाद। रूपशील गुणहीन कहाँ मैं, कहाँ रूप गुणशील निधान, कहाँ प्रेम सागर सुविज्ञ वे, कहाँ प्रेम विरहित अज्ञान। उद्धव, इसी दुख सुख सागर में मैं रहती नित्य निमग्न, इतना है संतोष वृत्ति अविरत रहती उनमें संलग्न। इसी समय मनमोहन श्याम सुंदर सहसा अंतर्धान हो जाते हैं और विरह की भारी ज्वालाएं जल उठती है। मेरा खिला हुआ मुख तुरंत अत्यंत मलिन हो जाता है। फिर मन में आती है मैं उनके योग्य ही नहीं हूँ, तब वे मुझसे क्यों मिलते, तब फिर उनकी याद करके मैं क्यों जलती रहती हूँ। मैं तो जरी भी उनकी योग्य नहीं हूँ, दोषों से भरी हूँ और सदा विषाद में डूबी रहती हूँ। जो उनकी हो जाती है वो तो सदा आनंद में ही डूबी रहती है। कहाँ मैं रूपशील तथा गुणों से रहित और कहाँ वे रूपशील गुणों के भंडार, कहाँ वे प्रेम समुद्र महान ज्ञानी और कहाँ मैं प्रेम से सर्वथा रहित गवार। उद्धव जी, अधिक क्या कहूँ, मैं इसी प्रकार निरंतर दुख सागर में डूबी रहती हूँ, पर इतना संतोष है कि चाहे दुख में रहूँ चाहे सुख में, मेरी वृत्ति रहती है सदा अविराम उन प्रियतम श्याम सुंदर से ही चिपटी हुई। इतना कहकर राधा प्रेम विहल हो गई और उधर सुनते ही उद्धव के अंतर में उमड़ा अतिशय अनुराग। पड़े मुग्ध हो श्री राधा चरणों में तुरंत चेतना त्याग। इतना सुनते ही उद्धव जी के हृदय में अत्यंत अनुराग उमड़ा और वे मुग्ध होकर श्री राधा जी के चरण प्रांत में अचेतन होकर गिर पड़े। श्री श्याम सुंदर मथुरा चले गए हैं। श्री राधा जी की दशा बड़ी ही शोचनीय हो गई है। उनकी देह अत्यंत दुबली हो गई है, शरीर शिथिल हो गया है। एक दिन अपनी सखियों को संबोधन करके श्री राधा जी बोली, सखियों, अब इस शरीर में प्राण तो रह ही नहीं सकते, मैं मरूंगी अवश्य, परंतु सखियों मेरे शरीर की दुर्गति ना होने पाए, इसलिए तुम लोग इतना काम करना कि जैसे मैं बताऊं उसी तरह से उसी विधि से मेरे शरीर की सुंदर गति कर देना। राधा जी आगे बोली, हे प्रणाधिका सखियों,
जब मैं मरने लगूं तब मेरे कान में तुम मंत्र देना और कृष्ण नाम की अत्यंत मधुर ध्वनि सुनाना। इस प्रकार मेरे प्राण श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सुनते ही निकले, परंतु मरने के बाद भी इस ध्वनि को बंद मत कर देना, अपितु श्री कृष्ण नाम की अत्यंत अपरिमित मधुर ध्वनि करते ही रहना और मेरे सारे अंगों पर श्री कृष्ण का नाम लिख देना। तुम लोग रोना नहीं, धीरज मत खोना, मेरे मृत शरीर को यमुना के जल में मत बहा देना और ना ही अग्नि में जलाना। इसे व्रज रज में ब्रज की धूलि में लुढ़काते हुए, व्रज की धूलि लगने का सौभाग्य देते हुए मुझे तमाल के वृक्ष के पास ले जाना। वहाँ पर मेरे दोनों भुजाओं को पवित्र तमाल वृक्ष की डाल से बांधकर लटका देना। श्री कृष्ण के श्याम वर्ण का तमाल वृक्ष निरंतर मेरे मृत शरीर को स्पर्श करता रहे और उस स्पर्श से यह शरीर निहाल होता रहेगा। सखियों, इतना ही नहीं, तुम लोग प्रतिदिन पवित्र उषा काल में सब मिलकर यहाँ आया करना, संभाल करती रहना, देह की कहीं दुर्दशा ना हो जाए, और रोज़ रोज़ जहाँ श्याम सुंदर खेलते थे उस पवित्र भूमि की रज लेकर मेरे मस्तक पर तिलक देती रहना। मेरे दोनों कानों में बड़ा सुंदर मधुर कृष्ण कृष्ण नाम सुनाना तथा मेरे शरीर के चारों ओर घूम घूम कर नित्य प्रति बड़ा सुंदर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती रहना। श्री राधा जी पुनः बोली, सखियों, मेरी भुजाओं पर, मेरे ललाट पर, मेरे मुख पर, मेरे हृदय पर प्रियतम का प्यारा नाम प्रतिदिन लिखना तथा मेरे प्रियतम की प्रिया जिसमें सारे सुख भरे हैं तुलसी की माला को मेरे गले में पहना देना। इस प्रकार इस शरीर को संभाल कर रखना, शरीर की यही गति करना, ना इसे बहाना और ना ही इसे जलाना। मैं ऐसा क्यों चाह रही हूँ जानती हो? इसलिए कि कभी ऐसा अवसर आ जाए कि प्रियतम श्याम सुंदर किसी कारण से फिर कभी वृंदावन आ जाए, इधर निकले और इस मृत शरीर को देख ले तथा उनमें मन में आ जाए तो स्पर्श कर ले। तब उनका दर्शन और स्पर्श मेरे शरीर के लिए संजीवनी हो जाएगा। फिर मेरे प्राण इस देह में फिर छा जाएंगे। इस प्रकार यदि मैं अपनी जीवन धन को एक बार फिर देख पाऊंगी तो चरण पकड़ लूंगी, उन्हें विनय करके मनाऊंगी और नित्य अपने पास रख लूंगी। इसी आशा से मैं यह चाहती हूँ कि मेरे शरीर को जलाना नहीं, जल प्रवाहित ना करना, बल्कि तमाल के पेड़ पर रखकर इसकी रक्षा करना। हे सखी, तुम इतनो करियो काम, मेरे मृत शरीर की या विधि करियो गति ललाम। प्रणाधिका सखी तुम सगरी मंत्र दीजियो कान, कृष्ण नाम अति मधुर सुनाए जब निकसे यह प्राण। मरणोत्तर भी कृष्ण नाम की अमित मधुर धुनि करियो, लिखियो कृष्ण नाम सब अंगनि मन मह धीरज धरियो। मत जमुना जल देह डारियो, मति जरयो आग। ब्रजरज में लुढ़कावत ही ले जइयो देह सुभाग। दोनों बाहु बांध रखियो तुम सुचि तमाल की डाल, कृष्ण बरन अति रुचिर परस करी तनु नित होए निहाल। प्रतिदिन सब मिली आए देखियो पावन उषा काल, क्रीड़ा भूमि शाम की रज ले तिलक दीजियो भाल। जुगल स्त्रवन मधु नाम सुनाइयो, कृष्ण कृष्ण अभिराम। कृष्ण कृष्ण को कीर्तन करियो, चहु दिसी नित्य ललाम। भुज ललाट मुख पर पै लिखियो, प्रियतम को प्रिय नाम। तुलसी माल गले पहिरयो, हरि प्रिया सुखदाम। कबो जो प्रियतम कछु कारण ते पुनि वृंदावन आवे, दरस परस संजीवनी पावत देह प्राण पुनि छावे। या विधि में पुनि जीवन धन को सकृत देखियो जो पाओ, चरण पकड़ी राखो नित सन्निधि करी अति विनय बनाओ। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी दुखी हो रही हैं। इस वियोग जनित दुख से उनका शरीर सूख गया है। इनमें अब दुख ही दुख शेष है और कुछ भी नहीं। इसी समय उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन आए हैं। गोपियों से श्री राधा जी से उनका वार्तालाप हुआ। राधा जी ने सोचा कि उद्धव ठीक समय नहीं पाए हैं, उद्धव केवल बाहर बाहर की चीज़ देख रहे हैं, हमारे हृदय को नहीं देख पाते हैं। अब अपने हृदय की स्थिति बतलाते हुए श्री राधा जी कहती है, उद्धव जी, तुम अनन्य प्रीति के लक्षण नहीं जानते। अनन्य प्रीति वही है और उसी का जन्म सफल है जिसके जीवन में दूसरी कोई भी बात कभी याद आती ही नहीं। हमारे प्राणनाथ मनमोहन श्याम सुंदर हैं और उनसे हमारी यही प्रीति है। उनके सिवाय हमारे हृदय में दूसरी चीज़ आती ही नहीं है।
तुम इस रहस्य को नहीं जानते हो। हमारे हृदय में प्रेमानंद का सागर लहरा रहा है। इसी कारण से इस विरह विकल शिथिल शरीर में तारुण्य का नित्य नव विकास हो रहा है। कहाँ तुम्हारा यह योग और ज्ञान का सीकर, एक बूंद जो तुच्छ और नग्न है, श्री कृष्ण उस अतुलनीय सौंदर्य सुधार समुद्र के आगे। वह समुद्र खारा नहीं है, समुद्र सुमधुर है। श्री श्याम सुंदर के सौंदर्य का जो सुधार समुद्र है वो अतुलनीय है, सुमधुर है और यह धन्य है। हमारा हृदय इसी से भरा हुआ है। तुम हमारी स्थिति को नहीं जानते हो। उद्धव जी की इच्छा हुई कि कुछ और सुनावे, क्योंकि यह बिल्कुल नई बात इनके द्वारा सुनने को मिली है। इनके हृदय में क्या है, इनका हृदय कैसा है और इनके हृदय में क्या होता रहता है। एक श्याम सुंदर की स्मृति के अतिरिक्त अन्य कोई स्मृति न रहकर जब यह प्रीति उत्पन्न होती है उस समय हृदय कैसा होता है, इस बात को उद्धव जी ने जानना चाहा। इसके लिए श्री राधा जी से निवेदन किया। तब श्री राधा ने कहा, अच्छा, तुम हमारे हृदय में जाकर देखो। उद्धव जी ने कहा, मैं तो देख नहीं पाता। फिर श्री राधा ने कहा, उद्धव, तुम्हारी आंखें अब तक अधूरी है। अपने हृदय को श्याम सुंदर का नित्य धाम बताती हुई श्री राधा जी कहती है, उद्धव, तुम्हारे नयन तो अधूरे ही हैं। मेरे उस हृदय तक तुम्हारी आंखें पहुंच ही नहीं पाती जहां नित्य निरंतर श्याम सुंदर बसे रहते हैं। वो मेरा हृदय इस प्रकार का है कि उसे श्याम सुंदर ने अपना परम निज धाम बना लिया है। इसलिए वे क्षण भर के लिए भी उसे छोड़ते ही नहीं हैं और वहाँ नाना प्रकार की प्रेम रस परिपूरित सुंदर विचित्र लीला करते रहते हैं। वहाँ अन्य किसी का प्रवेश नहीं है, ना तो किसी देवता का, ना किसी भाव का, तथा ना ही किसी अन्य वस्तु का। वहाँ पर ना तो ब्रह्मा का प्रवेश है, ना शंकर का प्रवेश है, ना इंद्र का प्रवेश है। वहाँ न तो सुख है, ना ही वहाँ दुख है। वहाँ भुक्ति है, ना मुक्ति है, ना ज्ञान है और ना ही अज्ञान है। वहाँ है केवल श्री श्याम सुंदर और श्री श्याम सुंदर की मधुर लीला। वह मेरा जो हृदय मंदिर है वह श्री श्याम सुंदर का अनन्य नित्य लीला धाम बन गया है। वह दिव्य देश है। उसी दिव्य देश में उनके साथ नित्य मैं भी रहती हूँ, बसती हूँ मेरे हृदय में ही। उद्धव, जहाँ श्री हरि श्याम सुंदर बसे हुए नाना प्रकार की लीला करते हैं, उस अंतरंग स्नान तक तुम पहुँच ही नहीं सके। इस प्रकार से श्री राधा उद्धव करुण संवाद यहीं संपन्न होता है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।